रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी, लेकिन सबकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। राकेश, यांकी, अजय, पायल और मेजर अरुण, सबके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, अब आगे क्या। पुलिस स्टेशन से मिली फाइलों ने तो बस परतें खोली थी, पर सच की जड़ अब भी कहीं और थी। मेजर अरुण ने सबकी ओर देखते हुए कहा, अगला कदम हमें सीधे आर्मी आर्काइव्स की तरफ ले जाएगा। गैंगटोक के बाहर पहाड़ी के नीचे एक पुराना आर्मी बेस है, वहीं सारे पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। लेकिन वो कुछ पल रुके, कमरे में सबकी सांसें थम गईं। वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा, बेस अब आधा बंद है, सुरक्षा ज्यादा है, और जो लोग सच छुपाना चाहते हैं वही लोग वहां तैनात हैं। अगर हमें अंदर जाना है तो हमें तैयार रहना होगा, ये सीधा जाल भी हो सकता है। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम पत्रकार हैं मेजर, सच पाने के लिए जाल तोड़ना हमारी आदत है। पायल ने कैमरे को कसकर पकड़ा, और इस बार कैमरा बंद नहीं होगा, चाहे जो हो। जीप तैयार की गई और सब गैंगटोक की तरफ निकल पड़े। रास्ता खतरनाक था, पहाड़ की सड़कें संकरी और धुंध से ढकी हुई। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे है। यांकी खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, राकेश, वो देखो। राकेश ने नजर दौड़ाई। सड़क के किनारे पर धुंध के बीच कुछ आकृतियां खड़ी थीं, सफेद कपड़े पहने औरतें। उनमें से एक का चेहरा साफ दिखा, वो मीरा थी। उसकी आंखें सीधे राकेश पर टिकी थीं, होंठ हिले जैसे कह रही हो, जाओ, सच के पास जाओ। राकेश का गला सूख गया। उसने किसी तरह यांकी का हाथ पकड़ लिया और जीप तेजी से आगे बढ़ गई। करीब 2 घंटे बाद वे बेस तक पहुंचे। लोहे के गेट के पास हथियार बंद गार्ड खड़े थे। उनके चेहरे सख्त थे, आंखों में शक। अरुण गाड़ी से उतरे और पास जाकर बोले, मैं मेजर अरुण प्रकाश हूँ, मुझे आर्काइव में प्रवेश चाहिए। ये पत्रकार मेरे साथ हैं और ये लोकल गाइड। गार्ड ने उनकी आईडी को ध्यान से देखा, फिर फोन पर किसी से बात की। आखिरकार गेट खुला, लेकिन उनकी आंखों से साफ था कि वो सब पर नजर रखेंगे। बेस अंदर से वीरान सा था, कुछ इमारतें टूटी फूटी, कुछ बंद, लेकिन बीच में एक बड़ी बिल्डिंग थी, आर्काइव। उसके बाहर मोटे ताले लगे थे। अरुण ने चुपचाप कहा, यही है, यही वो जगह है जहाँ सच दबा हुआ है। वो सब अंदर दाखिल हुए। अलमारियों पर मोटी धूल जमी थी, दर्जनों फाइलें, पुराने नक्शे और रजिस्टर। लेकिन पीछे के हिस्से में एक कमरा अलग से बंद था। उस पर लिखा था, क्लासिफाइड, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। राकेश ने ताले को हाथ से छुआ। ताला ठंडा था, लेकिन छूते ही जैसे बिजली का झटका लगा। वो पीछे हट गया। पायल ने कांपते हुए कहा, ये जगह कुछ अलग लग रही है। अरुण ने अपनी चाबी का गुच्छा निकाला। उनमें से एक चाबी ताले में फिट हुई और दरवाजा धीरे से खुल गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर फाइलों की कतार थी। अरुण ने एक एक कर फाइलें निकालनी शुरू की। एक मोटी फाइल पर नजर पड़ी। उस पर लिखा था, ऑपरेशन व्हाइट फॉग। अरुण ने उसे खोला। अंदर रिपोर्ट थी। तारीख थी 1992, उसी साल की जब मीरा और बाकी औरतें गायब हुई थी। रिपोर्ट पढ़ते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। ऑपरेशन व्हाइट फॉग एक सीक्रेट मिशन था। आधिकारिक तौर पर लिखा था कि स्थानीय उग्रवादियों से निपटने के लिए कुछ उपाय किए गए, लेकिन असलियत तस्वीरों और हस्तलिखित नोट्स में थी। पन्नों पर साफ दर्ज था कि स्थानीय पुलिस और कुछ भ्रष्ट अफसरों ने मिलकर एक नकली आर्मी यूनिट बनाई थी। उन्होंने गांव की औरतों को संदिग्ध बताकर पकड़ लिया, फिर उनका शोषण और हत्या कर दी। पन्ने पर आखिरी लाइन पढ़ते ही पायल की आंखों से आंसू गिर पड़े। शवों को सड़क किनारे जंगल में दफना दिया गया। केस को अज्ञात मानकर बंद कर दिया गया। राकेश ने गुस्से से कहा, तो ये था सच। मीरा और बाकी औरतें निर्दोष थीं, लेकिन उन्हें देशद्रोही बताकर मार दिया गया। अजय ने कैमरे को उस फाइल पर केंद्रित किया। अब ये सच दुनिया देखेगी। क्या था ऑपरेशन व्हाइट फॉग? जानने के लिए सुनते रहिए द हॉन्टेड डायरी। 1992 का साल था। सिक्किम के पहाड़ी गांवों में ठंडी हवा और धुंध का साम्राज्य था। उस समय पूरा इलाका रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता था। आधिकारिक तौर पर ये सब सुरक्षा उपाय थे, लेकिन असलियत में कुछ और ही हो रहा था। गांव में अचानक अफवाह फैल गई थी कि कुछ उग्रवादी इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। रात के अंधेरे में आर्मी और पुलिस का एक संयुक्त ऑपरेशन तैयार किया गया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन व्हाइट फॉग, क्योंकि रात में गाड़ियों और सैनिकों की हल्की बत्तियां और घनी धुंध से ये लगना चाहिए था कि कोई गतिविधि नहीं हो रही। लेकिन ऑपरेशन की योजना सिर्फ सुरक्षा नहीं थी। भ्रष्ट पुलिस अफसर और कुछ भ्रष्ट आर्मी अधिकारी, जिन्होंने पहले ही अपनी ताकत और फौजी वर्दी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, इस ऑपरेशन का असली मकसद गुप्त रूप से गांव के निर्दोष औरतों को पकड़ना और डराना था।
मीरा, जो उस समय मात्र 20 की थी, अपने गांव के बच्चों और अपने परिवार के साथ रह रही थी। गांव के कुछ मर्दों को सुरक्षा कारणों के बहाने दूसरे गांव भेज दिया गया, लेकिन औरतों को बुलाया गया। कहा गया कि तुम्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। रात के समय आर्मी और पुलिस के कुछ लोग गांव में घुसे। उनकी वर्दी थी, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई नहीं। वो नकली यूनिट के सदस्य थे, कुछ स्थानीय पुलिस वालों के सहयोगी जो भविष्य में फायदा उठाना चाहते थे। गांव की चौपाल में औरतें इकट्ठा की गई। उनके चेहरे पर डर साफ था। मीरा की मां ने रोते हुए कहा, हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अफसरों में केवल हंसकर कहा, सब ठीक रहेगा। लेकिन सब ठीक नहीं था। ऑपरेशन व्हाइट फॉग का असली मकसद डराना और चेतावनी देना था, लेकिन ये जल्दी ही हत्या में बदल गया। औरतों को अलग अलग कमरे में रखा गया। उनके पास जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। अगली सुबह धुंध के बीच ऑपरेशन व्हाइट फॉग के दस्तावेजों में लिखा गया कि कई संदिग्ध तत्वों को हिरासत में लिया गया, सुरक्षा कारणों से निष्पादन किया गया। लेकिन असलियत तस्वीरों और गवाहों की यादों में दर्ज थी। औरतों के साथ बर्बरता हुई। मीरा और बाकी औरतों ने विरोध किया, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाजें धुंध में गुम हो गई। भ्रष्ट पुलिस और नकली आर्मी यूनिट ने गांव वालों को डराया और किसी को मदद नहीं करने दिया। उस रात के बाद सभी औरतें गायब हो गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि उग्रवादी तत्वों ने उन्हें अपहरण किया और गांव में अफवाह फैला दी गई कि सुरक्षा कारणों से ये कार्रवाई हुई। लेकिन असलियत ये थी, ऑपरेशन व्हाइट फॉग ने निर्दोषों का खून बहाया और उस खून की बददुआ आज भी पहाड़ों में गूंज रही है। आज भी मीरा और बाकी आत्माएं इसलिए भटक रही हैं क्योंकि उनका न्याय कभी नहीं हुआ। उनका दर्द दबा दिया गया और उनके लिए कभी इंसाफ नहीं आया। फ्लैशबैक खत्म होते ही वर्तमान में अजय और पायल फाइल के पन्नों को पढ़ रहे थे। राकेश, यांकी और अरुण चुपचाप खड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि अब तक जो कुछ हुआ वो केवल शुरुआत थी। अरुण ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत थी। ऑपरेशन व्हाइट फॉग की पूरी सच्चाई अभी भी बाहर आनी बाकी है और जो लोग इसे दबा चुके हैं वो अभी भी ताकत में हैं। अजय ने कैमरे की तरफ देखा। तो अब हमें वो नाम ढूंढने होंगे जो आदेश देने वाले थे, तभी पूरा सच सामने आएगा। यांकी ने कांपते हुए कहा, अगर ये सच बाहर आया तो गांव और शायद पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। राकेश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन हमें करना होगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, अगर मेरा और बाकी आत्माओं को चैन चाहिए तो। धुंध फिर से घनी हो गई। उनके चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और पहाड़ की चट्टानों के बीच से हल्की सी ढोल की आवाज गूंजने लगी, जैसे ऑपरेशन व्हाइट फॉग की रात फिर से जीवित हो रही हो। रात की ठंडी हवा अब केवल धुंध नहीं बल्कि चेतावनी बन चुकी थी। गंगटोक के पहाड़ों के बीच पुरानी आर्काइव के अंदर अजय, पायल, राकेश, यांकी और मेजर अरुण खड़े थे। फाइलें उनके हाथ में थीं। ऑपरेशन व्हाइट फॉग की सच्चाई का सबूत। अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें आगे बढ़ना होगा। जो दोषी हैं वो अब भी सत्ता में हैं। अगर हम अभी पीछे हटे तो ऑपरेशन व्हाइट फॉग का सच कभी बाहर नहीं आएगा। राकेश ने सिर हिलाया, हमें करना ही होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। तभी बाहर से अचानक धुंध के बीच से तेज आवाज आई। गेट के पास इंस्पेक्टर सुरेश और उसका गिरोह हथियारों के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और भय दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। सुरेश ने गरजते हुए कहा, फाइलें छोड़ दो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरा और बाकी औरतों के साथ हुआ। अजय ने कैमरे की तरफ देखा। अब डरने का समय नहीं, सच बाहर आएगा, चाहे कितनी भी ताकतें हमें रोकें। मेरा और बाकी आत्माएं धुंध से उभरने लगी। उनकी आंखों में आग और दर्द का मिश्रण था। गोपाल और बांसुरी भी उनके साथ थे। उनकी आत्माएं अब स्पष्ट और मजबूत थीं। राकेश ने धीरे से कहा, अब ये लड़ाई केवल इंसानों और भ्रष्ट अफसरों की नहीं, ये इंसाफ और अन्याय की लड़ाई है। अचानक सुरेश के कुछ लोगों ने गोलियां चलाने शुरू कर दी, लेकिन गोलियां हवा में जैसे गुम हो गईं। मेरा और अन्य आत्माओं ने अपने हाथ ऊपर उठाए और हर गोली हवा में गायब हो गई। अरुण ने सैनिकों की तरफ देखा और कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने असली ऑपरेशन व्हाइट फॉग को अंजाम दिया था। अब उनकी हदें पार हो गई हैं। अजय और पायल ने फाइलों को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये सबूत हैं और अब दुनिया को दिखाया जाएगा कि इस गांव में क्या हुआ था। राकेश ने फुसफुसाया, लेकिन अभी भी असली नाम सामने नहीं आए हैं। जो आदेश देने वाले थे उनकी पहचान अब भी छुपी है। धुन में अचानक पुरानी कागज ओढ़ने लगे और उनमें से एक पन्ना अरुण के हाथ में आया। उस पर कई अधिकारियों के नाम लिखे थे, लेकिन सबसे ऊपर लिखा था हाई कमांड कॉन्फिडेंशियल। अरुण ने आवाज कम करके कहा, अब हमें इस पन्ने को सुरक्षित रखना होगा। ये असली खेल शुरू हो गया है।
मीरा की आत्मा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसने कहा, अब न्याय के लिए अंतिम अवसर है। जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, जो निर्दोष थे उनके खून का बदला लिया जाएगा। राकेश ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। अब हमें ये लड़ाई लड़नी होगी, इंसाफ और अन्याय की। भीतर घुसते ही उन्होंने देखा कि कई भ्रष्ट अधिकारी छिपे हुए थे। सर्फेसेस ऑफ करप्शन साफ दिखाई दे रहे थे। सभी पुराने दस्तावेज, फाइलें और फोटो अब उनके सामने थे। अचानक गोपाल और बांसुरी की आत्माएं आगे बढ़ीं। उन्होंने सर्फेसेस ऑफ करप्शन के बीच से 2 भ्रष्ट पुलिस अफसरों को पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मीरा ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। जो निर्दोष थे उनके खून का हिसाब अब लिया जाएगा। अजय ने कैमरे की तरफ देखा। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब कोई नहीं कह सकेगा कि सच दबाया गया। एक भ्रष्ट अफसर ने कांपते हुए कहा, प्लीज हमें माफ कर दो, हम आदेश मान रहे थे। मेजर अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन व्हाइट फॉग के दोषियों को जनता के सामने लाया जाएगा। धुन में अचानक तेज रोशनी फैल गई और हर तरफ से मेरा और बाकी आत्माओं की आवाज गूंजने लगी। सच सामने आएगा, न्याय होगा। राकेश ने धीरे से कहा, अब ऑपरेशन व्हाइट फॉग की पूरी सच्चाई सामने है। जो दोषी हैं उन्हें जनता देख रही है और जो निर्दोष थे उनकी आत्माएं अब चैन पाएंगी। अजय ने कैमरा बंद किया और कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। अब हमें पूरा सच दुनिया के सामने लाना होगा, चाहे कितनी भी ताकतें खड़ी हों। पायल ने मुस्कान के साथ कहा, और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सच और न्याय के लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई है। धुंध धीरे धीरे हटने लगी। पहाड़ों में सूरज की पहली किरणें छाईं। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। हर किसी के चेहरे पर डर और आश्चर्य मिश्रित था। और फिर मेरा और बाकी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। उनकी आंखों में दर्द अब शांत था, लेकिन न्याय का संदेश अब सबके दिलों में गूंज रहा था। राकेश ने देखा कि गोपाल और बांसुरी की आत्माएं भी अब शांत थी। ये सब हुआ, पर अब सच सामने है और अब कोई नहीं रोक सकता। मेजर अरुण ने कहा, ये सच्चाई अब हमारे हाथ में है। इसे दुनिया को दिखाना हमारी जिम्मेदारी है और ऑपरेशन व्हाइट फॉग के दोषियों को जनता कभी नहीं भूलेगी। अजय और पायल ने फाइलों को बैग में रखा। ये सबूत अब सुरक्षित हैं। अब सच्चाई उजागर होगी। राकेश ने सिर हिलाया। अब गांव के लोग और हम सभी ये सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो और ऑपरेशन व्हाइट फॉग का इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाएगा। धुंध पूरी तरह हट चुकी थी। पहाड़ अब शांत और सुनसान लग रहे थे, लेकिन गांव में अब एक नई रोशनी थी, सच और न्याय की। रात अब पूरी तरह शांत थी। पहाड़ों में धुंध कुछ हल्की रह गई थी, लेकिन वहां का वातावरण अभी भी तनावपूर्ण और रहस्यमय था। अजय, पायल, राकेश, यांकी और मेजर अरुण फाइलों के साथ गांव लौट रहे थे। ऑपरेशन व्हाइट फॉग के सारे सबूत उनके बैग में थे। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आने लगे। कई लोग डर के कारण घरों में छुपे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राकेश और टीम को देखा, उनकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। राकेश ने गांव वालों को समझाया, ये फाइलें ऑपरेशन व्हाइट फॉग के असली सच को दिखाती हैं। अब कोई भी झूठ नहीं छुपा सकता। आप सबकी हिम्मत और हमारी कोशिश से ये सच दुनिया तक पहुंचेगा। गांव के बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, हमने इतने साल इंतजार किया। हमें भरोसा नहीं हो रहा कि सच सामने आएगा, लेकिन अब हमें भरोसा है। तभी अजय ने कहा, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम यह है कि दोषियों को जनता के सामने लाया जाए। मैं और पायल इसे कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और इसे समाचार माध्यमों तक पहुंचाएंगे। मेजर अरुण ने सिर हिलाया, मैं आर्मी के उच्च अधिकारियों से संपर्क करूंगा। भ्रष्ट अफसरों को सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। यांकी ने धीरे से कहा, लेकिन मेहरा और बाकी औरतों का क्या होगा? क्या उनकी आत्माएं अब चैन पाएंगी? राकेश ने उत्तर दिया, हाँ, अब उनकी आत्माएं चैन पाएंगी, लेकिन उनके दर्द की याद हमें हमेशा रहेगी और उनके लिए न्याय लड़ते रहना हमारी जिम्मेदारी है। तभी गांव के बाहर अचानक हल्की रोशनी दिखी। वहां गोकुल और बांसुरी की आत्माएं प्रकट हुईं। उनके चेहरे अब शांति से भरे थे। बांसुरी ने मुस्कान के साथ कहा, हमारे लिए न्याय हो गया, लेकिन अब तुम्हें भी सतर्क रहना होगा। भ्रष्ट लोग अभी भी दुनिया में हैं। गोकुल ने जोड़ते हुए कहा, सच बाहर आ गया है। अब गांव के लोग इसे याद रखेंगे और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। राकेश ने उनके हाथ छूते हुए कहा, हम इसे सुनिश्चित करेंगे और मेरा और बाकी लोग अब चैन से रहो। अचानक अजय ने कैमरे को चालू किया। उसने कहा, हम अब इस कहानी को दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन व्हाइट फॉग का सच अब सभी को पता चलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। गांव वाले और टीम ने फाइलों को बैग से निकालकर एक छोटी सभा में रखा। सबने मिलकर इसे सुरक्षित स्थान पर रखा ताकि कोई इसे नष्ट न कर सके।
सुरेश और उसके गिरोह की तस्वीरें और दस्तावेज अब कैमरे में थे। अजय ने कहा, ये सबूत अब किसी भी तरह दबाए नहीं जा सकते, अब न्याय का समय है। राकेश ने गांव वालों को देखा, आप सभी ने डर के बावजूद सच का सामना किया, अब आपका साहस इतिहास में दर्ज होगा। तभी धुंध पूरी तरह गायब हो गई। पहाड़ों की चट्टानों के बीच सूरज की पहली किरणें गिर रही थीं। गांव अब शांत था, लेकिन अब वहां एक नई ऊर्जा थी, सच और न्याय की। मेजर अरुण ने कहा, अब हमें इसे मीडिया और न्यायालय तक पहुंचाना होगा। भ्रष्ट अफसर और पुलिस वाले न्याय के कटघरे में खड़े होंगे। अजय ने कैमरे को बंद किया और कहा, हम आप दुनिया को दिखाएंगे कि ऑपरेशन व्हाइट फॉग का सच क्या था। ये सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी भी है कि भ्रष्टाचार और अन्याय को कभी नहीं छुपाया जा सकता। राकेश ने गहरी सांस ली। अब हम पीछे नहीं हटेंगे और जो लोग सच का सामना करेंगे वे जान ले कि हमें कोई नहीं रोक सकता। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, आप सभी ने हमारी पीड़ा को न्याय दिलाया, अब हम शांति से रहेंगे। धुंध पूरी तरह हट चुकी थी। गांव में हवा में बदलाव महसूस हो रहा था। लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। मीरा और बाकी आत्माओं की उपस्थिति अब केवल याद के रूप में रह गई। गांव वालों ने महसूस किया कि न्याय अब उनके साथ है। अजय और पायल ने फाइलों को सुरक्षित रखते हुए कहा, अब हम इसे प्रकाशित करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि कैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने निर्दोष लोगों के जीवन को नष्ट किया और कैसे सच्चाई कभी नहीं छुप सकती। राकेश ने सभी को देखा, अब हमारा मिशन पूरा हुआ, लेकिन याद रखो, जस्टिस और ट्रूथ के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। ऑपरेशन व्हाइट फॉग का सच अब सबके सामने है और सूरज की रोशनी पूरी तरह गांव पर छा गई। पहाड़ों की चट्टानों में अब केवल शांत और सुनसान दृश्य था, लेकिन अब गांव के लोग और उनकी आत्माएं चैन से रह सकते थे। ऑपरेशन व्हाइट फॉग का सच बाहर आ चुका था। भ्रष्ट लोगों को अब अपना अंजाम भुगतना होगा और गांव में अब सच्चाई और न्याय की नई कहानी शुरू हो चुकी थी। गांव के बीच जैसे जैसे अंधेरा हट रहा था, सबूतों की फाइलें और कैमरे की रिकॉर्डिंग सच्चाई को धीरे धीरे उजागर कर रही थी, पर सच का सामना करना आसान नहीं था। गांव के लोग वर्षों से दबे कुचले थे और उनके सामने जो कहानी खुल रही थी वो किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। अजय ने फाइलों के पन्ने कैमरे के सामने रखते हुए कहा, ये देखिए, ऑपरेशन व्हाइट फॉग की असली रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि सेना का नाम इस्तेमाल किया गया, लेकिन असल में काम किया पुलिस और कुछ भ्रष्ट अधिकारी ने। असली सेना तो दूर दराज की चौकियों पर तैनात थी। पायल ने जोड़ा, मतलब पूरे देश को धोखा दिया गया। ये सब कुछ सेना पर थोप दिया गया ताकि पुलिस और लोकल अफसर अपने अपराध छुपा सकें। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई औरतों की आंखों से आंसू निकल आए। एक बूढ़ी महिला ने कांपती आवाज में कहा, तो ये सब झूठ था। हमारे बेटों, हमारे पतियों को जो कहा गया कि वे देशद्रोही थे, वो सब झूठ। मेजर अरुण ने आगे बढ़कर उस महिला के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन करुणा से भरी थी। माँ, सच ये है कि असली सेना कभी आपके खिलाफ नहीं थी। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपकी इज्जत लौटाऊं। जिन नकली यूनिफॉर्म में दरिंदे आए थे, वे देश के सिपाही नहीं थे, वो अपराधी थे जो पुलिस की शाह पर काम कर रहे थे। राकेश ने अरुण की तरफ देखा, तो अब हमें क्या करना होगा? अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, सबूत हमारे पास हैं, मीडिया हमारे साथ है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अदालत और जनता की अदालत में होगी। सेना अपनी तरफ से ये साफ कर देगी कि ये अपराध उनकी किताब का हिस्सा नहीं था, लेकिन भ्रष्ट पुलिस और लोकल अफसरों को बचाने की कोशिश जरूर होगी। इसी बीच अचानक पीछे से आवाज आई। इंस्पेक्टर सुरेश अपनी टुकड़ी के साथ फिर सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन तुम सबको लगता है कि ये सबूत किसी काम के हैं। तुम भूल गए कि किसके हाथ में ताकत है। कोर्ट, मीडिया सब खरीदे जा सकते हैं। अजय ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। अब बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर, तुम्हारा हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारे गुनाह दुनिया देख रही है। सुरेश एक पल के लिए चौंका, फिर हंस पड़ा। रिकॉर्ड? क्या होगा रिकॉर्ड का? दिल्ली तक पहुंचने से पहले ही मिटा दिया जाएगा। पायल ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, नहीं इंस्पेक्टर, अब वो वक्त नहीं रहा। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सच को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा डर का साम्राज्य यहीं खत्म होगा। गांव वाले धीरे धीरे सुरेश के खिलाफ खड़े होने लगे। सालों की चुप्पी जैसे टूट रही थी। तभी मीरा की आत्मा प्रकट हुई। उसके साथ और भी औरतों की छायाएं थी।
वे सब धीरे धीरे हवा में गूंजती आवाज़ों में बोलने लगी। हमारे खून से जिसने खेला, अब उसका हिसाब होगा, न्याय टलेगा नहीं। सुरेश ने पसीना पोंछा और घबराकर चिल्लाया, भूत प्रेत की कहानी से हमें डराओगे? ये सब ड्रामा है। लेकिन तभी धुंध गहरी होने लगी। हवा में ठंडक इतनी बढ़ गई कि सुरेश और उसके आदमी कांपने लगे। गोलियां उन्होंने चलाईं, लेकिन वो सब हवा में गायब हो गई। राकेश ने धीरे से कहा, ये आत्माएं केवल डराने नहीं आईं, ये गवाह हैं, और गवाहों को कोई खामोश नहीं कर सकता। अरुण ने अपने फ़ोन पर दिल्ली कॉल मिलाया। ये मेजर अरुण है, मैं सेना के उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सेना इस मामले से अपना नाम साफ करेगी और इन भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, ये अब आदेश है। सुरेश हक्का बक्का रह गया। तुम मुझे गिरफ्तार कराओगे? अरुण ने उसकी तरफ देखा। गिरफ्तार नहीं, न्याय दिलवाऊंगा। सेना निर्दोष है, लेकिन पुलिस की गंदगी अब उजागर होगी। गांव वाले आगे बढ़े। हम गवाह हैं, हमने सब देखा, सब झेला, अब चुप नहीं रहेंगे। अजय ने कैमरे को गांव वालों की तरफ घुमाया। ये है असली सबूत, जनता की आवाज़। पायल ने जोड़ा, और ये आवाज़ अब हर चैनल पर गूंजेगी। मीरा ने अपनी आत्मा के स्वर में कहा, अब हम चैन पाएंगे, लेकिन याद रखना, न्याय अधूरा न रह जाए। इंसान की याददाश्त छोटी होती है, पर इतिहास कभी नहीं भूलता। गांव की सभा जैसे गवाही बन गई। कैमरे में हर चेहरा, हर आवाज़ कैद हो रही थी। सुरेश को उसके ही कुछ आदमियों ने धीरे धीरे पकड़ लिया। उनमें से एक ने कहा, हम अब और तुम्हारे साथ नहीं हैं, हमने बहुत गुनाह किए तुम्हारे कहने पर, अब हमें माफ़ी चाहिए। सुरेश ने झटके से छूटने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, अब ये सेना का नहीं, जनता और न्याय का मामला है, और यहाँ भ्रष्ट पुलिस की सच्चाई सबके सामने है। धीरे धीरे धुंध हटने लगी। पहाड़ों पर सूरज की किरणें उतर रही थी। गांव में पहली बार शांति का एहसास हो रहा था। अजय ने कैमरा बंद करते हुए कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सबक है, और ये कहानी हर भारतीय को सुननी चाहिए। पायल ने मुस्कुराकर कहा, अब किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सेना गुनहगार थी, असली गुनहगार सामने है। राकेश ने गांव की तरफ देखा। अब इस गांव की औरतें चैन से सो पाएंगी, अब उनका नाम बदनाम नहीं होगा। मेरा और बाकी आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगी। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी, और गांव वालों के दिल में उम्मीद की किरण। सूरज की रोशनियां पूरे गांव पर फैल चुकी थी। रात की भयावह घटनाएं मानो किसी भूतकाल की छाया थीं, लेकिन उनका असर अब भी सबके दिलों में था। फाइलें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और गांव वालों की गवाही, ये सब ऑपरेशन व्हाइट फॉग की सच्चाई को साबित करने के लिए काफ़ी थे। अजय और पायल अब तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए फुटेज को सुरक्षित सर्वर पर अपलोड करना शुरू किया। अजय ने सांस भरते हुए कहा, अब ये वीडियो कोई रोक नहीं सकता। एक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया तो सारा देश देखेगा। पायल ने जोड़ा, और एक बार देश देख ले तो अदालत और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। अब झूठ और दबाव से सच को नहीं दबाया जा सकेगा। गांव वाले पास आकर खड़े हो गए। बुजुर्ग मुखिया ने कांपते हाथों से राकेश की ओर देखा। बेटा, हमने बहुत सहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारे लिए खड़ा होगा, लेकिन तुम सबने कर दिखाया। राकेश की आंखें भीग गई। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, ये सबकी लड़ाई थी, और अब न्याय सिर्फ एक गांव के लिए नहीं, पूरे देश के लिए होगा। मेजर अरुण ने दिल्ली में सेना मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की। स्क्रीन पर वरिष्ठ अधिकारी प्रकट हुए। अरुण ने पूरी घटना की रिपोर्ट पेश की, साथ ही सबूत भी दिखाए। एक वरिष्ठ जनरल ने गंभीर आवाज में कहा, हमें इस बात पर शर्म है कि हमारे नाम का दुरुपयोग हुआ। असली सेना निर्दोष थी, लेकिन ये दाग हमारे कंधे पर लगाया गया। अब हम इसे मिटाएंगे। अरुण ने दृढ़ता से कहा, जनरल साहब, हमें तत्काल एक बयान जारी करना होगा। देश को सच्चाई जाननी चाहिए। जनरल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, सेना अपना नाम साफ करेगी और दोषियों को सजा दिलाने में हर संभव मदद करेगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सुरेश और उसके साथी अब हिरासत में थे। गांव वाले उन्हें बांधकर पंचायत चौक पर खड़ा कर चुके थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अजय ने कैमरा उनकी ओर घुमाया। ये हैं वो चेहरे जिन्होंने निर्दोष औरतों की जिंदगी बर्बाद की। पुलिस की वर्दी पहनकर इन लोगों ने गुनाहों को ढका और गांव वालों को चुप कराया। पायल ने कहा, और ये वीडियो अब हर जगह चलेगा, जनता खुद फैसला करेगी। सुरेश तिलमिला उठा। तुम लोग सोचते हो कि पब्लिक हमें सजा देगी? हमारे ऊपर बड़े अफसर हैं, मंत्री हैं, वो हमें बचा लेंगे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, नहीं, अब कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। ये गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे।
उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। हमने अपनी बेटियां खोई, बहुएं खोई। आज पहली बार हमें लगता है कि उनकी आत्माएं चैन पाएंगी। गांव वाले एक एक करके सुरेश के खिलाफ गवाही देने लगे। हर इंसान ने अपनी पीड़ा, अपने जख्म बयान किए। कैमरा ने सब रिकॉर्ड किया। इसी बीच दिल्ली में बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर यह खबर चलने लगी। ऑपरेशन व्हाइट फॉग का सच सामने आया। सेना निर्दोष, पुलिस और स्थानीय अफसर गुनहगार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। हर जगह लोग गुस्से में थे। ट्रेंड होने लगा #जस्टिस फॉर सिक्किम वुमेन, ऑपरेशन व्हाइट फॉग ट्रूथ। पायल ने फोन उठाकर देखा। अजय, देखो, देश भर से लोग आवाज उठा रहे हैं। ये अब केवल गांव की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। अजय ने राहत की सांस ली। यही चाहिए था। जब जनता जाग जाएगी तब कोई ताकत नहीं जो इस सच को रोक सके। गांव में माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। अब डर की जगह हिम्मत ने ले ली थी। लेकिन आत्माओं का सवाल अभी बाकी था। रात ढलते ही धुंध फिर उठने लगी। गांव के बीच में मीरा की आत्मा प्रकट हुई, उसके साथ बाकी औरतें भी। उनके चेहरे पर शांति तो थी, लेकिन अधूरा संतोष। राकेश आगे बढ़ा। मीरा, हमने सच बाहर निकाल लिया है। तुम्हारे दर्द की कहानी अब हर इंसान जानता है। क्या अब तुम चैन पाओगी? मीरा की आंखों से आंसू जैसे चमकते मोती गिरने लगे। उसने कहा, हमारी आत्माएं अब हल्की हो गई हैं, लेकिन जब तक दोषियों को असली सजा नहीं मिलती, हम पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएंगे। अरुण ने गंभीरता से कहा, यह मामला अब कोर्ट में जाएगा और वहां से न्याय जरूर मिलेगा। अजय ने कैमरा की तरफ देखा। यह हमारा वादा है कि ऑपरेशन व्हाइट फॉग की फाइल कभी दबेगी नहीं। जब तक अंतिम गुनहगार सजा न पाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भीड़ में से कई औरतें रोते हुए मीरा की आत्मा की ओर हाथ उठाकर बोली, तुम्हारी लड़ाई अब हमारी लड़ाई है। तुम्हारा न्याय अधूरा नहीं रहेगा। धीरे धीरे आत्माएं मुस्कुराने लगी। उनकी परछाइयां हल्की होकर हवा में घुलने लगी। बांसुरी और गोकुल की आत्मा भी सामने आई। गोकुल ने कहा, अब हमें भी शांति मिल रही है। हमारा हनीमून अधूरा रह गया था, लेकिन हमारी कहानी अब अधूरी नहीं है। लोग हमें याद रखेंगे, डर में नहीं, न्याय की आवाज में। बांसुरी ने जोड़ा, और अब ये गांव हमारे नाम को दाग नहीं समझेगा। हमारी आत्माएं अब चैन से सो सकेंगी। गांव वाले रो पड़े, लेकिन अब उनके आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। मीरा ने अंतिम बार कहा, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, हर औरत जो अन्याय सहती है, उसमें हमारी आत्मा है। उसकी आवाज को कभी मत दबने देना। इसके साथ ही आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। धुंध छटने लगी। पहाड़ों पर चांद की रोशनी शांत होकर उतर रही थी। गांव के लोगों ने पहली बार इतने सालों बाद चैन की सांस ली। अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, ये इतिहास का काला पन्ना था, लेकिन अब ये सबक बनेगा। सेना निर्दोष थी और अब न्याय होगा। अजय और पायल ने मिलकर फाइलों को सुरक्षित जगह रखा। अब ये केस सिर्फ अदालत का नहीं, जनता का केस है, और जनता ने फैसला कर लिया है। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन हमारी जीत शुरू हो चुकी है। दिल्ली की संसद और कोर्ट में अब सिर्फ एक ही मुद्दा गूंज रहा था, ऑपरेशन व्हाइट फॉग। मीडिया ने जो वीडियो दिखाया था, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। न्यूज़ चैनल लगातार डिबेट चला रहे थे। जनता सड़कों पर उतर आई थी। हम चाहते हैं न्याय, गुनहगारों को फांसी दो, ऐसे नारे देश भर में सुनाई दे रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट की एक बड़ी बेंच पर सुनवाई शुरू हुई। जज के सामने सबूतों का पहाड़ था। वीडियो फुटेज, गांव वालों की गवाही, सेना की आधिकारिक रिपोर्ट और पत्रकार अजय और पायल की तहकीकात। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायाधीश, ये कोई मामूली केस नहीं है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। दशकों तक गांव की औरतों पर अत्याचार हुआ और पुलिस ने सच्चाई को दबाने का काम किया। सेना का नाम बदनाम किया गया। अब इस अदालत को वो फैसला देना है जिससे आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। रक्षा पक्ष ने कमजोर सी दलील देने की कोशिश की। मेरे मुवक्किल सिर्फ आदेश मान रहे थे, उन्हें ऊपर से निर्देश मिले थे। असली गुनहगार बड़े लोग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। जज ने सख्ती से कहा, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप ऊपर वाले के आदेश पर निर्दोष लोगों की जान ले और बच निकले। हर इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार होता है। गांव के लोग गवाही देने आए। एक एक करके औरतें बोली, हमारी बेटियां वापस नहीं आएंगी, लेकिन हमें चाहिए कि ऐसा जुल्म फिर कभी ना हो। अजय ने सबूतों का आखिरी हिस्सा अदालत में पेश किया। मीरा की डायरी का पन्ना जो गांव के एक पुराने घर से मिला था। उसमें लिखा था, अगर कभी कोई सच्चाई खोजे तो बता देना कि हम निर्दोष थे। हमें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि हम औरत थे।
पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया। हफ्तों की सुनवाई के बाद जज ने गूंजती आवाज में कहा, "ये अदालत